और साथ में क्या है, उस समय की जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी वो थी एक मेसोपोटामियन, दूसरी इजिप्ट, तीसरी चाइना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वैदिक कल्चर के बारे में। वैदिक कल्चर का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आर्यंस के बारे में। देखिए, आर्यंस का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, वो ज़्यादा हमें कुछ इसके बारे में पता नहीं, बट लेकिन जो मैक्सिमम जो हमारे एक एविडेंसेस से देखा गया कि शायद वो सेंट्रल एशिया से आए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो उस समय की एक इंस्क्रिप्शन थी जिसका नाम था बॉगहाचकी इंस्क्रिप्शन। उन्होंने 4 वैदिक गॉड के बारे में बात किया गया था। उसमें एक का नाम था इंद्रा, वरुणा, मित्र, नसत्यस। ठीक है, इसके बारे में बात किया गया था। और जो सबसे पहली बार आर्यंस आए इंडिया में कहाँ सेटल हुए, वो जो रीजन था उसको बोलते थे सप्त सिंधु, जो कि जो पंजाब वाला रीजन है ना, वहाँ पे सप्त का मतलब 7, सिंधु मतलब रिवर्स। तो उस समय जो 7 नदियाँ बहती थी तो उसी के नाम पे ही ये इसका रखा गया था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। वैदिक लिटरेचर जो है वो चार चीज़ों से कंप्राइज्ड है। पहली संहितास, जिसको हम वेदास भी कहते हैं, दूसरा ब्रह्मांस, तीसरा अरण्यकास, चौथा उपनिषद। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए, वैदिक लिटरेचर हैज़ हैड ग्रोन अप इन कोर्स ऑफ टाइम एंड वॉज रियली हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय द वर्ड ऑफ माउथ। दीज आर कॉल्ड श्रुति। तो मैंने बोला था श्रुति का मतलब होता है सुनना। ठीक है, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती चली आ रही है। ठीक, नेक्स्ट अब हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर वॉज वेदास। वेदास का दूसरा क्या नाम है, अपुरुषया। ठीक है, जो कि नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड। ठीक है, मतलब क्या है कि अब जो वेदास है उसको हमने नहीं क्रिएट किया, वो भगवान के द्वारा दिए गए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नित्य का मतलब होता है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा। 4 वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से जो सबसे पहला क्या है, 3 वेदों को क्या बोला जाता है मिला के, ट्राई ऑफ वेदास, वेदत्रया मतलब। ठीक है, और जो अब देखिए, हम वेदास में बात करें तो ऋग्वेद का मतलब क्या है, इसमें लिरिक्स का कलेक्शन है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, द फर्स्ट टेस्टमेंट ऑफ मैनकाइंड। और ऋग्वेद में टोटल कितने 1028 हाइम्स मतलब इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल 10 मंडल है, जिसमें से 6 मंडल हैं 2 से लेकर 7। ठीक है, आर कॉल्ड गोत्रा वंशा मंडलास। ठीक है, या फिर खुला ग्रंथ भी बोला जाता है। और जो इसमें फर्स्ट और 10th मंडल है, मंडल का मतलब आप समझिए सीधे सीधे कि आपके चैप्टर है 1 to 10। ठीक है, जिसमें से क्या है कि जो 2 से लेकर 7 तक है ये सब पुराने हैं, और जो इसमें से फर्स्ट और 10th चैप्टर है उसको सबसे बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, और जो 10th मंडल है उसी में ही हमारा क्या लिखा हुआ है, पुरुष शुष्कता। ठीक है, जिसमें 4 वर्णास के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब वो 4 वर्णा कौन है, एक है हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और जो ऋग्वेद के हाइम्स हैं इसको कौन बार बार पढ़ता है, वो है होत्री। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद की। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है, ये बुक ऑफ सेक्रीफाइशियल प्रेयर्स के बारे में, ठीक है, लिखा गया है। और इसको कौन पढ़ता है, उसका नाम है अध्वर्युस। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कृष्णा यजुर्वेदा और दूसरा शुक्ला यजुर्वेदा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। सामवेद का मतलब बुक ऑफ चैंट्स। ठीक है, तो जो भी इसमें देखिए क्या है कि बस आप क्या नहीं पढ़ रहे हैं आप उसको, ठीक है, मतलब मंत्र के जाप कर रहे हैं, तो वो सारे जो मंत्र कहाँ से लिए गए, वो सारे लिए गए हैं ऋग्वेद से। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और हमारा जो क्या कहते हैं सामवेद है उसको कौन रिसाइट करता है, वो है उद्गात्री। नेक्स्ट हमारा है लास्ट ये अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को हम बोलते हैं बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला। ठीक है, ये लास्ट वेद है हमारा। ठीक है, इसमें हमारा जो एविल्स हो गया, ठीक है, जो भी आपका है तंत्र मंत्र विद्या और डिसीजेस के बारे में, ठीक है, तो वो अथर्ववेद में ही लिखा गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स में क्या है, ये एक्सप्लेन द हाइम्स ऑफ वेदास। जो भी वेदास में लिखा हुआ है ना उसको एक्सप्लेन किया गया ब्राह्मण्स वाली बुक में। ठीक है, इसको और बाकी क्या है, ब्रह्मा का मीन है सेक्रीफाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ब्रह्मा है जैसे अटैच्ड है। देखिए, अगर ऋग्वेद का एक्सप्लेनेशन किस में दिया हुआ है, यह अतरिया ब्रह्मा में। ठीक है, यजुर्वेद का सातपथ, ततरिया सामवेद का पंचविशा। ठीक है, अथर्ववेद का
गो गोपाथा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस ब्रह्मांस का मतलब क्या है कि जो वेदा है उसका वो एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो बुक्स लिखी गई हैं वो फॉरेस्ट में लिखी गई हैं, तो इसीलिए इनको अरण्या बोला जाता है। ठीक है, और इसके बारे में क्या, हाँ, जो अरण्या है वो एक कंक्लूडिंग पार्ट है ब्रह्मांस का। ठीक है, जैसे आप बुक है, आप बुक में लास्ट में कंक्लूजन पढ़ते हैं ना, तो वो कंक्लूजन है ये अरण्यकास। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब उपनिषद के बारे में बात करते हैं। देखिए, उपनिषद का मतलब है ये एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है हमारा। ठीक है, और इनको ज़्यादातर क्या बोला जाता है, वेदांता बोला जाता है। ये एंड में आता है, सबसे आखिरी में। ठीक है, और टोटल कितने उपनिषद है, 108 उपनिषद है। और जिसमें से सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, वह है बृहदारण्यक। ठीक है, अगर हम बात अब लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर जो वैदिक ट्रेडिशन में कितनी है, टोटल 6 हैं। एक है वेदांगा, जिसको हम सूत्रास भी बोलते हैं, स्मृति, धर्मशास्त्र। तीसरा महाकाव्य एपिक। चौथा पुराणस। पांचवा उपवेदा। छठा शाद धरनास। ठीक है, आगे आप देखते हैं। अब 6 जो वेदांगास हैं उसके बारे में बात करते हैं। टोटल 6 हैं, नाम पता होना चाहिए। शिक्षा, फिनोटिक, कल्पसूत्र रिचुअल्स के बारे में दिया हुआ है। व्याकरण, ग्रामर के बारे में। निर्कुटा, एटमोलॉजी। ठीक है, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उस वो यहीं पे ही लिखे गए। चंदा मतलब मैट्रिक। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो 6 फेमस स्मृतिज थी उसके बारे में। सबसे पहली मनुस्मृति। ठीक है, बस नाम याद रखिए, बस उसके डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। नेक्स्ट है हमारी परसहारा स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कत्यायना स्मृति। ठीक है, अब 2 महाकाव्य कौन सी हैं, पहली हमारी रामायण, जिसको लिखा है वाल्मीकि जी ने, इसको हम आदि काव्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी महाभारत, जिसको लिखा है वेद व्यास ने। टोटल इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, इसी में ही भगवद गीता है, जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया कहाँ से, भीष्म पर्वन से। ठीक है, अब पुराण्स का मीन्स क्या होता है, पुराण्स का मतलब है पुराना। ठीक है, टोटल कितने हैं, 18 पुराण्स हैं। ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि कितने पुराण्स हैं, टोटल 18 हैं। और इसमें ज़्यादा डिटेल के बारे में ज़रूरत नहीं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उपवेदा का मतलब क्या है, जो कि वेदा से एसोसिएटेड है, वही उसके उपवेदास हैं। ठीक है, तो अब ये भी देख लेते हैं कौन कौन से किसके साथ हैं। तो एसोसिएट ऋग्वेदा के साथ है आयुर्वेदा, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। सामवेदा मतलब गंधर्व वेदा, जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है। धनुर्वेदा आर्चरी से, जो तीरंदाजी बोली जाती है। अथर्ववेद से रिलेटेड है। शिल्प वेदा, ठीक है, जो कि साइंस ऑफ क्राफ्ट वेल्थ के बारे में जहाँ पे बात किया जाता है। अब देखते हैं इंडियन फिलॉसफी के बारे में, जो स्कूल्स थे टोटल कितने, 6, ये भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसमें सबसे पहला सांख्य दर्शना, जिसके फाउंडर हैं कपिला। नेक्स्ट हमारा योगा दर्शना, पतंजलि। न्याय दर्शना, अक्षपादा गौतमा। वैशेषिका दर्शना, उल्का कांडा। नेक्स्ट हमारा मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा, जामिनी। वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा, बदरयाना। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब क्या है कि जो ऋग्वेदिक पीपल थे वो अपने आप को आर्यंस बोलते थे। ठीक है, और जो मेन कहाँ रहते थे, वो जो पंजाब वाला रीजन है, सप्त सिंधु वाला, वो वहीं पर रहते थे। ठीक है, अब हम उन जैसे कुछ एंशियंट रिवर थी उनका नाम बदल के आज दूसरा हो गया, तो कभी कभार ये भी आ जाता है। तो सिंधु आज के टाइम पे इंडस बोलते हैं। वित अस्ता झेलम, असिकनी चेनाब, वीपस ब्यास, परुशनी रावी, सुतुद्री सतलज। ठीक है, ये और सरस्वती को तो सरस्वती ही बोला जाता है। ठीक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिवर मेंशन की गई है ऋग्वेद के समय में, वो थी सिंधु रिवर। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर मानी गई है वो सरस्वती रिवर। और गंगा का जिक्र मात्र 1 बार, यमुना का जिक्र 3 बार किया गया है। अब हम बात करते हैं, एक बैटल हुई थी जिसको हम बैटल ऑफ 10 किंग भी बोलते हैं या फिर 10 राजन वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, इस वॉर में क्या हुआ था, वो 10 राजा के बारे में बात किया गया था जो कि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, वॉर अगेंस्ट द सुदास हु वॉज भारता किंग ऑफ त्रस्तस फैमिली। ठीक है, जो यहाँ के लोग थे इंडिजिनस, उनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, द बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ परुशनी
रिवर, जिसकी आज रावी रिवर है। और उसमें कौन जीते? वो जो सुदास थे वो लोग जीते, ना कि वो जो 10 किंग थे। देखिए 10 किंग एक साइड पे हैं और ये जो सुदास वाले लोग हैं एक साइड पे हैं, ठीक है। सुदा मतलब जो समय आप ये भी बोले स्लेव थे, वो स्लेव जीत गए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस समय की पॉलिटी। पॉलिटी मतलब उस समय का राजनीतिकरण कैसा था, ठीक है। जो उस समय का जो फैमिली था, फैमिली को बोला जाता था कुला, ठीक है। और जो कुला के ऊपर कौन था? अबव द कुला वॉज द ग्रामा, ग्रामा के ऊपर विस, फिर जना, जना के ऊपर राष्ट्र मतलब पूरी कंट्री, ठीक है। और इस समय की जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल मतलब मेल डोमिनेटेड थी, और मोनार्की मतलब एक लोगों का राज ही इस समय अब बढ़ रहा था, ठीक है। और अगर हम रैंकिंग के टर्म्स में देखें तो पुरोहित, पुरोहित का मतलब वो जो प्रीस्ट हुआ करता था उसका जो रोल था वो बहुत बड़ा था इस समय, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और जो सेनानी का मतलब क्या था? राजा सेनानी इज वर्ड रिलेटेड टू व्हाट? आर्मी चीफ, ठीक है। हेड ऑफ विलेज को क्या बोलते थे? ग्रामनी। तो यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये कुला मतलब फैमिली, उसका हेड कुलप्पा, ग्रामा मतलब विलेज, ग्रामनी, विस मतलब क्लैन, विस्पति, जना मतलब पीपल, गोपा गोपति, राष्ट्र मतलब कंट्री, और उसका हेड कौन? राजन। आगे देखते हैं हम। देखिए अब क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, देखिए जो कुछ जैसे कहते हैं ना, आप लोगों से मिलने के लिए बुला रहे हैं तो उसका भी कुछ नाम देंगे ना उस कॉन्फ्रेंस का। तो सभा हो गई, स्मृति हो गई, ठीक है। तो सभा उन लोगों के लिए होती थी जो सिर्फ वहाँ पे कुछ प्रिविलेज्ड लोगों को बुलाया जाता था, ठीक है। अब हम बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं मॉडर्न टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे स्लेवरी वगैरह, क्राइम वगैरह बहुत कम था, बट अब वो सब चीज़ें इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी। अब हम बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। उस समय की सोसाइटी कैसी थी? देखिए जो सोसाइटी थी वो उसको 4 वर्ण में डिवाइड करके रखा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। और इस समय जो डिवीज़न था ना वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग था। जैसे बाद में, जैसे लेटर वैदिक के बाद हम बात करें तो लेटर वैदिक में ये सब बर्थ के अकॉर्डिंग होने लगा था, ठीक है। अब जैसे क्या था कि जो ब्राह्मण से वो कौन थे? जो टीचर प्रीस्ट हो गए वो हुआ करते। रूरल और एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? वो क्षत्रिय थे। फार्मर, मर्चेंट या फिर जो बैंक वगैरह चला रहे हैं वो वैश्य, और जो आर्टिसियन लेबर वगैरह थे वो शूद्रास थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हमारा है इस समय, देखिए नियोगा, नियोगा का मतलब ये होता है अ विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर डिसीज हस्बैंड, ठीक है। और इस समय जो प्रॉपर्टी थी वो किसके हाथ में जाती थी? फादर के बाद वो सन के पास जाती थी। और इस समय जो कौ थी ना, वो कौ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। कौ का रोल बहुत ही ज़्यादा, मतलब कौ के लिए लड़ाइयाँ तक हो जाती थी। तो कौ वॉज ऑलरेडी डीम्ड एज अघन्य, ठीक है, नॉट टू बी किल्ड, उसको मारा नहीं जा सकता है, ठीक है। और अगर आपने मारा या फिर इंजर किया तो उसके लिए भी जो क्या है, पनिशमेंट है। और इस समय 2 टाइप की अल्कोहल ड्रिंक्स का इस्तेमाल हुआ करता था, सूरा और सोमा, ठीक है। और इस समय के लोग कैसे हुआ करते थे? वो भी मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया करते थे, जानवरों को पालन भी करते थे, तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजन। इस समय का रिलीजन कैसा था? और यहाँ पे क्या है कि भगवान की पूजा वगैरह की जाती थी, और जो भी नेचर की पावर है जैसे हवा हो गया, ठीक है, और सूरज की वो हो गया, तप हो गया, तो इन सबको भी क्या कहते हैं, पूजा किया जाता है। और फायर को क्या है, सेक्रेड, पवित्र माना जाता था। क्यों? क्योंकि फायर का मतलब क्या है कि इंसान और भगवान के बीच का वो एक रास्ता है, ठीक है। और इस समय टोटल कितने 33 गॉड का डिस्क्रिप्शन दिया गया था। जैसे टेरेस्ट्रियल गॉड की बात करें तो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, ठीक है, और जो रिवर्स उनके बारे में भी। और एरियल मतलब इंद्रा, रुद्र, ठीक है, वायु, तो इस टाइप के भगवान की पूजा की जाती है। और उसमें से सबसे मेन जो गॉड थे वो थे इंद्रा, अग्नि, वरुणा, ऋग्वेदिक टाइम पे, ठीक है। और इंद्रा को पुरंदारा भी बोला जाता था, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, ठीक है, किला, फोर्ट का मतलब होता है किला, ठीक है। और अग्नि का मैंने आपको बता ही दिया। और वरुणा मतलब भाई जो क्या कहते हैं, बारिश वाले भगवान हैं, उनको हम वरुणा भी बोलते हैं। और क्या कहते हैं, ये इनका ये भी माना जाता था कि ये जो पूरा एक हमारा धरती है ना वो ऑर्डर में है, वो यही चीज़ यही देखते थे, ठीक है। सावित्री का मतलब है हमारा द गॉड ऑफ लाइट। तो जो फेमस गायत्री मंत्र है ना वो इन्हीं से ही रिलेटेड है, ठीक है। कुछ लोग मतलब ये चीज़ नहीं जानते वो फिर, या फिर अगर गायत्री ही वर्ड उसमें ऑप्शन में दिया तो उसी को मार्क कर देते हैं। तो जो गायत्री मंत्र है ना वो सावित्री गॉड से रिलेटेड है, गॉड ऑफ लाइट से, ठीक है। आगे देखते हैं हम।
अब हमारा नेक्स्ट, हाँ देखिए, सोमा के बारे में हमने बात किया ही गया था। एक ही वो ड्रिंक थी जो कि जब कोई लोग सेक्रीफाइस वगैरह करते थे तो इसको पीते थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स का देखें तो रुद्र जो थे वो गॉड ऑफ एनिमल थे। ठीक है, दयासुस द ओल्डेस्ट गॉड एंड द फादर ऑफ द वर्ल्ड इन्हें बोला जाता था। ठीक है, और सिंधु रिवर गॉडेस। ठीक है, अब हम इकोनॉमी के बारे में देखेंगे उस समय की। ठीक है, अब देखिए यहाँ की जो, देखिए टाइगर तो अभी भी नोन नहीं था लोगों के लिए। ठीक है, और कॉइन्स भी प्रेजेंट नहीं थे इस समय के। और लोग जनरली क्या है, नोमैडिक थे, मतलब अपना गए वो हंटिंग गैदरिंग किए, फूड प्रोड्यूस किए, उसको खा लिए। ठीक है, यही सब चीज़ें हुआ करता था। अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक टाइम के बारे में। ठीक है, अब लेटर वैदिक का जो टाइम था वो था 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। और अभी तक लोग क्या उस पंजाब वाले रीजन में रहते थे, अब वो शिफ्ट होकर के जो गंगा वाला रीजन है ना वहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए अभी तक क्या था कि जो रूलिंग थी ना, अभी एक प्रॉपर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। अब लेकिन जो पावर का जो है ना वो एक ही जगह सेंटर पे फोकस होता चला जा रहा था। अब यहाँ पे सोसाइटी भी काफ़ी चेंज हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम देखते हैं जो क्या कहते हैं, हमने देखा अभी तक जो किंग था वो हमारे मतलब हमारे समाज से ही उठ के किंग कोई बन जाता था। बट अब क्या है, अब इसकी ये देखा गया कि डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, मतलब भगवान ने ही भेजा है उसको लोगों पे राज करने के लिए। ऐसा कहाँ पे लिखा गया था, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हाँ, अब देखिए उग्रास एक वर्ड था, उग्रास का मतलब है, ये पुलिस ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उन्हीं से ही रिलेटेड था। ठीक है, अब जो भी, अब जैसे कहते हैं ना जो डिसीजन लेने की जो पावर हुआ करती थी वो सभा समिति में जो लोगों को बुलाया जाता था वहीं से वह सब चीज़ें डिसाइड हो जाती थी। नेक्स्ट है हमारा, अब जहाँ पे जो गोत्र सिस्टम है अब यहाँ पे लेटर वैदिक में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब टोटल 4 आश्रम्स के बारे में बात किया गया। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, थर्ड हमारा वनप्रस्थ और चौथा संन्यास। ठीक है, ये सब कहाँ लिखा गया, ये है जबाला उपनिषद में। ठीक है, और जो लोग हैं मतलब उनको यही चीज़ें सब अचीव करनी, मतलब ब्रह्मचर्य मतलब पहले जब उनका अर्ली स्टेज होगा वो ब्रह्मचर्य फॉलो करें, फिर जब वो शादी कर लें उसके बाद गृहस्थ फॉलो करें, फिर वो जंगल में चले जाएं, वनप्रस्थ में रहें, फिर उसके बाद संन्यास ले लें। ठीक है, और ये सब क्या अचीव करने के लिए किया गया था, 4 पुरुष हातास को, धर्मा अर्थ कामा मोक्ष को प्राप्ति के लिए। ठीक है, और इस समय क्या है कि जो अतरिया ब्राह्मण में लिखा गया था कि जो एक डॉटर थी वो सोर्स ऑफ दुख के कारण थी। ठीक है, और जो सन हुआ करता था वो प्रोटेक्टर था फैमिली का, वो यहाँ पे लिखा गया था। और हमारा मैत्रेयानी संहिता में लिखा गया था कि 3 चीज़ें बहुत खराब थी, वो थी लिकर, वुमन, डाइस। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज। टाइप्स ऑफ मैरिज में ब्रह्म विवाह मतलब क्या है कि जब गिविंग अ गर्ल टू अ मैन विथ डाउरी, दैव विवाह गिविंग द गर्ल टू द प्रीस्ट हिमसेल्फ इन ल्यू ऑफ हिज फी। अब जो जैसे क्या है जो पुजारी है वही फीस के उस पर हम अपनी गर्ल को दे रहे हैं। ठीक है, अर्षा विवाह का मतलब गिविंग द गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइस, जो भी उसका प्राइस है उसको देने के बाद ही आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रजापतीय विवाह गिविंग द गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइड प्राइस। ठीक है, गंधर्व विवाह लव मैरिज, असुरा विवाह मैरिज विथ अ परचेज्ड गर्ल, रक्षा विवाह मैरिज विथ अ डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग और विथ किडनैप्ड गर्ल, पैश्चा विवाह मैरिज टू अ गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर। ठीक है, अब टोटल 16 संस्कार हुआ करते थे, ये भी आ जाता है। टोटल कितने संस्कार, टोटल 16। सबसे पहला गर्भधाना और लास्ट अंत्येष्टि। ठीक है, अब हम रिलीजन के बारे में बात करेंगे इस समय का कैसा था। देखिए अब इस समय पे जो भगवान माने गए प्रजापति, इनको माना गया क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, इनको बाद में ब्रह्मा भी बोला जाने लगा। विष्णु पैट्रन गॉड ऑफ आर्यंस, रुद्र गॉड ऑफ एनिमल। ठीक है, और प्रजापति इन्हें सबसे सुप्रीम गॉड माना गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब कुछ सेक्रीफाइस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लोग सेक्रीफाइस करते थे, किस लिए करते थे, ताकि पावर को वो और ज़्यादा अपने होल्ड कर सकें। ठीक है, तो 2 वैरायटीज़ थी सेक्रीफाइस की। ठीक है, एक थी लघु जेनेयास, ठीक है,
जो हाउस होल्डर होते हैं ना, वो लोग ये परफॉर्म करते थे। ठीक है, मतलब जैसे घर के ही लोग। अब जैसे राजा आजा क्या है, राजा महायजनास करेंगे। ठीक है, अब महायजनास में कैसे यजनास करेंगे, वो ग्रैंड होगा, रॉयल होगा, सेक्रीफाइस लोगों को दिखना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, राजस्व यज्ञ। ठीक है, एक टाइप का रॉयल कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है हमारा वाजपेयी यज्ञ, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। हमने एक ऐसा ड्रिंक पिया, इसके बाद भगवान हमारे अंदर शक्ति लिया है, ऐसा वाला। अश्वमेध यज्ञ मतलब हमने अपने हॉर्स को सेक्रीफाइस कर दिया, तब हमें शक्तियाँ मिल रही। अग्नि श्रुतमा यज्ञ। ठीक है, अब हम अपने एनिमल्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस समय। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए अभी तक जैसे वैदिक पीरियड में क्या था कि काऊ का जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब काऊ का रोल जो है ना वो डिक्रीज हो गया। अब लोग किसका इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लैंड का दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं, देखिए महाजनपदा पीरियड के बारे में। टोटल कितने महाजनपदा थे, टोटल 16 थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहला अंगा, जो कि कहाँ है, बिहार में, जिसकी कैपिटल चंपा थी। नेक्स्ट हमारा मगध, सबसे इंपॉर्टेंट यही। ठीक है, कहाँ, पटना, गया, नालंदा, ये पूरा रीजन को ही हम मगध रीजन कहते थे। ठीक है, कैपिटल क्या है वो चेंज होती रही। ठीक, सबसे पहले गिरिराज, जो कि हम राजगिर या फिर राजगीर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वज्जी, वज्जी भी बिहार में। फिर माला, जो कि यूपी में। ठीक है, सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। काशी यूपी में, वाराणसी कैपिटल, कोसाला यूपी में, वत्सा यूपी में जिसकी कैपिटल कौशाम्बी, छेदी कुरू हरियाणा में। ठीक है, इंद्रप्रस्थ जिसकी कैपिटल पंचाला यूपी में, सुरसेना मथुरा में, मथुरा सॉरी इसकी कैपिटल। ठीक है, मात्स्य जो कि राजस्थान में, अवंती मालवा रीजन में। ठीक है, अश्माका, ठीक है, गंधारा, और लास्ट कंबोज। ठीक है, ये टोटल महाजनपदा थे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। देखिए रिपब्लिक के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से रिपब्लिक, मतलब वहाँ का जो राजा है वो इलेक्टेड था। ठीक है, तो सबसे मेन जो नाम आता है वो है वैशाली का। ठीक है, वैशाली के अलावा भी थे माला, कुरु, पंचाल, कंबोज। ठीक है, शाक्य, कुलियास, मौर्य। ठीक है, ये सब। अब हम बात करेंगे, देखिए अब मगध के बारे में आ गया, तो अब मगध में सबसे पहली जो डायनेस्टी थी उसका नाम था हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, हरियंका डायनेस्टी में जो सबसे पहले राजा हुआ करते थे वो थे बिम्बिसार। इन्होंने ही फाउंड किया था हरियंका डायनेस्टी को, और इसी के टाइम पे गौतम बुद्ध भी थे। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, हु इज द कंटेम्परेरी ऑफ बिम्बिसार, तो गौतम बुद्ध। ठीक है, ये अपने आप को क्या बोलते थे, ये बोलते थे सेनिया। ही वॉज द फर्स्ट किंग हु हैड अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी, और इन्होंने एक सिटी बनाई थी, उसका क्या नाम था, राजगृह था। ठीक है, बिम्बिसार के बाद उनका जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी था वो था अजात शत्रु, और इन्होंने अपने फादर को मार के ही ये गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद उनका जो सन था वो आता है गद्दी पे, उसका नाम है उदयन। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो सिटी थी पाटलिपुत्र की उसका इस्टेब्लिशमेंट किया। और ये पाटलिपुत्र कहाँ है, ये का इन्फ्लुएंस है सोन नदी और गंगा नदी के पास में। ठीक है, और इन्होंने साथ ही साथ जो पहले देखिए बिम्बिसार के टाइम पे जो कैपिटल थी वो थी राजगृह। ठीक है, ये याद रखिएगा। उदयन के टाइम पे वो कैपिटल शिफ्ट हो गई पाटलिपुत्र पे के पास में। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे, मतलब इनके मरने के बाद में जो सबसे लास्ट वाला क्या है, नागदासक, याद रखिएगा बस। ठीक है, यहीं से डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सेकंड डायनेस्टी आती है, वो है शिशुंगा डायनेस्टी। ठीक है, शिशुंगा डायनेस्टी में भी कुछ ज़्यादा इतना पावरफुल लोग नहीं थे जो मतलब पावर को होल्ड कर सकें या चला सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, बस एक ही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। देखिए शिशुंगा जो थे, शिशुंगा खुद एक राजा थे, वही बने थे। उसके बाद वो उनके बाद कौन बना, काला अशोक। ठीक है, जिसको हम काका वर्णा भी कहते हैं। इनके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, कहाँ हुई थी, वैशाली में। फिर हमारी आती है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का जो क्या था, जो महापद्मा थे उन्होंने शिशुंगा डायनेस्टी को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद नंदा डायनेस्टी आ गई, और हम बात करते हैं इसमें। और जो महापद्मा थे उसके बाद जो धनानंद थे ना, वो सबसे आखिरी रूलर थे यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़। धनानंद के टाइम पे ही अलेक्जेंडर ने वो अटैक किया था इंडिया पे। ठीक है, अब कुछ हम फॉरेन इन्वेजन्स की बात करेंगे। तो जैसे ईरानियन पर्शियन इन्वेजन में डेरियस का
आक्रमण हुआ था इंडिया में नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये है हमारा, ठीक, तो ये वाला जो रीजन है इधर साइड से। और इसमें मेन हमारा क्या है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट रोल रहा नहीं है। ठीक है, एक देखिए ईरानियन की जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी उसका नाम ज़रूरी है जानना, खरोस्ती स्क्रिप्ट हम उसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट पढ़ने का, आगे हम देखते हैं मैसेडोनियन इन्वेजन। देखिए अलेक्जेंडर ने भी भारत पे हमला किया था, कब किया था, 326 BC में। ठीक है, अब क्या था, जो फिलिप थे ना मैसेडोनिया के राजा थे, उसके बाद अलेक्जेंडर बने राजा। ठीक है, वो मात्र 20 साल के थे। इन्होंने जब वो भारत में आए उन्होंने पोरस को हराया, बट पोरस के साथ मतलब जो क्या कहते हैं ना ट्रीटमेंट था वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो उनकी ब्रेवरी देख करके अलेक्जेंडर बहुत खुश हुआ था। और जो बैटल थी, बैटल का नाम क्या था, वो था हैदस्पेस, जो कि 326 BC में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हाँ, अब जो देखिए मेन जो इफेक्ट था ना अलेक्जेंडर के इन्वेजन से, वो ये पता चल गया कि जो लैंड रूट और सी रूट था ना इंडिया तक आने का, ठीक है, और इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करने का, वो अब हमें पता चल गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या धीरे धीरे और भी जो फॉरेन इन्वेजन हुए थे वो इसी वजह से हुए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ क्या कहते हैं रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, जिसमें हम बौद्धिज़्म, ठीक है, जैनिज़्म, इन सब के बारे में बात करेंगे।